लिए आज सिंटेक्स के अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं जो रूल नंबर 12 है। आज रूल नंबर 12 को देखते हैं। 11 रूल नंबर तक पढ़ा चुके हैं सिंटेक्स पार्ट 2 में। पार्ट 3 आज से शुरू हो रहा है। सिंटेक्स का ये तीसरा वीडियो है। कह कि यदि किसी कहीं पर क्या मिल जाए, हेयर मिल जाए, देयर मिल जाए, हेयर मिल जाए, देयर मिल जाए, बिलो मिल जाए, एबव मिल जाए, एनफ मिल जाए, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल आ सकता है। वर्ब सिंगुलर या प्लूरल एज पर सब्जेक्ट। मीन्स इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आपको वर्ब को लगाना है। वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए देयर डॉट 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 प्लेयर्स who will play in final मैच। और ऑप्शन दे दे इज, आर, हैज और डी में। एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देयर डॉट 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 द क्वेश्चन which you have to solve is, are, has डॉट में आ जाएगा नॉट। चलिए इसको देखते हैं दो क्वेश्चन को। अभी क्या है देयर डॉट डॉट प्लेयर्स, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट तो बहु प्लेयर्स है। तो जब प्लेयर्स हैं तो इसमें प्लुरल आएगा। प्लुरल क्या है तो देयर आर, क्या कहेंगे देयर आर प्लेयर्स। इज होगा नहीं, हैज होगा नहीं, ठीक है, आंसर हो जाएगा इज। अगला है देयर डॉट डॉट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन की बात, देयर इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं सम ऑफ द मिल्क, यहां लिख देते हैं सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क दैट consumed yesterday, consumed yesterday was, were, have। मैंने ऑप्शन में दे दिया was, were और have, और डी में दिया था ए
बी सी। ध्यान देना है, सम ऑफ द मिल्क, यहाँ इस वाक्य का सब्जेक्ट मिल्क है, तो मिल्क हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आंसर यहाँ हो जाएगा। तो ये था आपका कंसेप्ट 12 का। अगले में चलते हैं, जिससे लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में। रोल नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। लाइव क्लास चलेगा फरवरी के बाद नए बच्चों के लिए, जो 11-12 में आएंगे उनको लाइव क्लास में फ़ायदा होगा। अभी लाइव नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान देना, 13 रूल है 13, ए प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस ए प्लस सब्जेक्ट 2। अब यहाँ क्या ध्यान देना, यहाँ ध्यान एक और चीज का देना है, ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कौन है बाबू? सिंगुलर है, यानी ये नाउन सिंगुलर आएगा, ये भी नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा बात क्या है कि इस ए का मतलब क्या सब, तो यहाँ ए का मतलब है ए बराबर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल। आर्टिकल मेरे कहने का तात्पर्य समझिए कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो वर्ब जो आएगा वो प्लुरल आएगा। डायरेक्ट समझेंगे, जो वर्ब आएगा वो प्लुरल आएगा। इसी में एक और रूल है, उसको हम रूल नंबर 14 कह रहे हैं, इसको भी समझ। मान लीजिए कि ए प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस, अब एक में यहां भी इस दोनों को जोड़ने के लिए एंड आना चाहिए, ध्यान रखें एंड हो, और फिर सब्जेक्ट 2। अब यहां क्या है, इस दोनों नाउन, दोनों चीज को आपको समझने की जरूरत है। यहां ध्यान से देखिए, इसमें दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या एडवर्ब आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है। यहां क्या होगा कि केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल आएगा और दूसरे वाले के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो वर्ब होगा बाबू, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये जो वर्ब आएगा नीचे वाला सिंगुलर, ऊपर वाला में प्लुरल। तो दोनों को समझ गए। अब मैं 2 वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। सॉरी। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर of this organization
जेसन डॉट डॉट कमिंग, पहला वाला। दूसरा, द मैनेजर एंड डायरेक्टर of this organization dot dot coming। क्लियर। तीसरा, my brother and my manager going to pull ऑप्शन ध्यान देना है। ए में मान लीजिए कि इज दे दे, बी में आर दे दे, सी में हैज दे दे और डी में हैव दे दे। वही ऑप्शन यहाँ भी, ए में इज दे, बी में आर दे, सी में हैज दे और डी में हैव दे। चलिए यहाँ भी उसी को देखते हैं। इज, आर, हैज, हैव। अब इसको रूल के तहत बनाते हैं। क्या है, कह रहा है कि मैनेजर है और एंड है यहाँ, और यहाँ डायरेक्टर, मीन्स दो पद है, दो नाउन है जो एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले आर्टिकल है। दोनों के पहले आर्टिकल है तो वर्ब जो आएगा वो प्लुरल आएगा, पहले नियम के अनुसार काम करेगा। तो यहाँ बाबू दो है लेकिन हैज हैव तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या होगा, इज आर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा, यहाँ एक मैनेजर है और यहाँ डायरेक्टर, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ है। यानी यहाँ जब आर्टिकल पहले वाले के साथ होगा तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो आंसर यहाँ इज हो जाएगा। अगला है कि माई ब्रदर एंड माई मैनेजर। देखिए दोनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो जब दोनों के साथ लगा है और एंड से जुड़ा है इसका मतलब ये प्लुरल है, तो इसके साथ ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका 13 और 14, रूल नंबर 13 और 14। जहां पर भी दिक्कत हो बाबू वीडियो को पॉज करें और रुक कर इसको फिर से देखें और बनाएं। रूल पर बार बार फोकस करेंगे क्योंकि रूल में दिक्कत नहीं होगा। जो रूल बता दिए हैं इसको बस माइंड में रखना है। और क्वेश्चन तो 12 में आ रहे हैं, इसमें फिक्स है कि 12 में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से, इसलिए वहां आप सतर्क रहें। अगला जो रूल है यानी रूल नंबर 15 क्या कहता है, रूल यहां लिखते हैं, रूल 15 और 16 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। जैसे द मेजोरिटी
क्लियर। तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी द मेजोरिटी दिया हो तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो भी यानी सिंगुलर होगा। दूसरा, द मेजोरिटी ऑफ, ये आपका रूल नंबर हो जाएगा बाबू 16, 16। ध्यान देना है, मेजोरिटी ऑफ होगा तो यहाँ आपका वर्ब आएगा। इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लुरल। दोनों रूल को फॉलो करते हैं, एक बार देखते हैं। क्या है, द मेजोरिटी सिर्फ है, उसके साथ ऑफ नहीं है, तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। लेकिन जैसे ही द मेजोरिटी के साथ ऑफ आ जाता है तो जो वर्ब आएगा वो हमेशा हाँ, एक चीज और होता है यहाँ ध्यान रखना, इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन बने मैक्सिमम टाइम ये नाउन जो होगा वो प्लुरल ही होगा। क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन देते हैं, इन एनी फाइट, in any fight the majority which is known to everybody, क्लियर। ए में लिखते हैं विन और बी में लिखते हैं विंस, क्लियर। और चलिए दो ही लिखते हैं और देखते हैं, चाहे सी में लिख देता है कि आर विनिंग, और डी में लिखता है ना। ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि द मेजोरिटी है तो द मेजोरिटी के साथ आपको हमेशा सिंगुलर लगाना है, तो सिंगुलर यहाँ अकेले विंस। क्लियर। आगे देता है एक और मिटाते हैं इसको, फिर लिखते हैं। The majority the rules in any the majority dot dot the rules in any language which is universally
which is universally accepted। अब यहाँ एक ऑप्शन लिखते हैं चेंज और दूसरा ऑप्शन लिखते हैं चेंज। दो ही ऑप्शन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर, द मेजोरिटी ऑफ लीडर्स, द मेजोरिटी ऑफ लीडर्स आर डॉट डॉट corrupt in India। और यहाँ आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं इज, बी में दे रहे हैं आर, और सी में दे रहे हैं हैज, और डी में दे रहे हैं। ध्यान देना है इसको और बनाना है बाबू। द मेजोरिटी है, इसके बाद हमको द मेजोरिटी के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो अकेले सिंगुलर यही है क्योंकि इसमें एस लगा। द मेजोरिटी हो गया तो इसके बाद देखिए ऑफ आ गया, और ऑफ के बाद आ गया प्लुरल। तो जो वर्ब आएगा वो इसके अनुसार आएगा, यानी प्लुरल आएगा। अब इसमें प्लुरल क्या है, अकेले आर है, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। तो हमने 15 और 16 रूल को देख लिया, जो बहुत ही आसान है और इस पर क्वेश्चन रहने की संभावना भी है। नेक्स्ट रूल 17 नंबर रूल देखते हैं, और 18 भी देखेंगे और 19 भी देखेंगे। एक ही साथ देखते हैं इसको। रूल 17 क्या कहता है? 17 कहता है कि एंटीसीडेंट, यानी एक नाउन होगा, ठीक है। जैसे एंटीसीडेंट आ जाता है बाबू, यहाँ आरपी आता है। आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, समझ लीजिए। आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, दैट, whom आदि होता है। क्लियर? हमको वर्ब भरना है, तो यहाँ वर्ब एज एन एंटीसीडेंट, यानी ये जो, इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं बेसिकली। तो ये जो नाउन जैसा होगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लुरल होगा तो प्लुरल। यह है रूल पहला है। सब पर क्वेश्चन देंगे, एक एक क्वेश्चन। पहले रूल को, अगला जो रूल है 18 नंबर रूल कहता है कि 1 ऑफ प्लस एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट समझ गए कि जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वही एंटीसीडेंट होता है। जस्ट इसके एंटीसीडेंट के बाद, तुरंत एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा
यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो भी वर्ब एज एन एंटीसीडेंट, यानी इस एंटीसीडेंट यानी अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लुरल है तो प्लुरल आपका वर्ब आएगा। लेकिन रूल नंबर 19 कहता है कि ओनली वन ऑफ a plus antecedent, a plus relative pronoun, यानी एंटीसीडेंट जो होगा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और वन ऑफ के बाद जो एंटीसीडेंट होगा वो सिंगुलर होगा। क्या होगा बाबू? सिंगुलर होगा, याद रखना। तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर होगा। सीधी सी नियम है, इसमें कुछ है नहीं। एक बार समझ लेने की जरूरत है कि एंटीसीडेंट कहते किसे? एंटीसीडेंट कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, उसे ही एंटीसीडेंट कहते हैं। और एंटीसीडेंट आने का क्या क्या चीज है, तो इसको एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लगाया जाता है। लेकिन जिस वाक्य में ओनली वन ऑफ दिया हो वहां पर एंटीसीडेंट जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जब सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे ही punished some boys who making a noise. Clear? A was, were, has, none of. ध्यान देना है, जगह नहीं है, फिर अभी और उदाहरण देते हैं, लेकिन इसको एक एक को समझ लेते हैं। देखिए बाबू, ये एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी है, और इसके जस्ट पहले जो नाउन आया है यही एंटीसीडेंट है। तो जो वर्ब आएगा वो इस नाउन के यानी उस एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा, और यहाँ एंटीसीडेंट जो है वो वाज है, इसलिए वर आ जाएगा, वाज होगा नहीं और हैज होगा। क्लियर कट समझने की बात है। दूसरा, this is one of his books. Clear? Which published have been, has been, are, is। ध्यान देना है, नन ऑफ दिस करते, नन ऑफ। अब यहाँ वन ऑफ है, तो उसमें
वन ऑफ के बाद एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन प्लुरल या सिंगुलर दोनों हो सकता है। तो यहाँ जो वर्ब है नाउन है वो यानी जो एंटीसीडेंट है वो प्लुरल है, इसलिए इसमें जो वर्ब भी आएगा वो क्या आएगा, प्लुरल आएगा। तो प्लुरल वर्ब आपको एक ही दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर ए में है, हैव बीन। जैसे हो जाएगा ही क्या सॉरी दिस इज वन ऑफ हिज बुक्स विच हैव बीन पब्लिश्ड। क्लियर? अगला रूल कहता है कि दिस इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स। दिस इज ओनली one of his books that dot available here। क्लियर? और चलिए हैज और कर लेते हैं। ऑप्शन को समझते हुए इसको बनाएंगे। कहता है सॉरी कि दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नो बुक। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज बुक। चूंकि है क्या कि जो यहाँ एंटीसीडेंट आएगा वो सिंगुलर आएगा। वन ऑफ के बाद जो दिया है ओनली वन ऑफ के बाद जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ सिंगुलर है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हमको एंटीसीडेंट इसी के वर्ब उसी के अनुसार लगाना है। तो यहाँ वर्ब हो जाएगा। तो ये था आपका 19 नंबर तक। 20 नंबर क्या कहता है देखते हैं। एक वीडियो और इसका आना बनेगा, लंबा चौड़ा चैप्टर भी होता है। सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सिंटेक्स जो होता है, लंबा चौड़ा चैप्टर अपने आप में होता है ही, क्योंकि जितने भी ग्रामर पढ़ते हैं आप उसका निचोड़ माना जाता है, इसलिए थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर होता है। 20 नंबर रूल नंबर 20 कहता है कि मान लीजिए हम ईच या एवरी, ईच लेते हैं या एवरी लेते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट वन लेते हैं प्लस एंड, आप फिर प्लस लगाते हैं। ईच एवरी सब्जेक्ट वन एंड, और उसके बाद फिर लगाते हैं हम इसी को ईच या एवरी। बात समझिए कि ईच में से जैसे कि ईच रहे या एवरी रहे, उसके बाद एक सब्जेक्ट रहे और वह सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और उसके बाद तुरंत ईच आ जाए या एवरी आ जाए। ठीक है? हाँ, तो
यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो टू आएगा, वहाँ जो सब्जेक्ट आएगा टू आएगा, और वर्ब, क्योंकि ईच एवरी है तो यहाँ वर्ब डायरेक्ट लिखिए आपकी सिंगुलर होगा। इनके साथ वर्ब जो आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान ये देना है आपको, यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे बाबू। ईच एवरी जोड़ने वाला ये भी सिंगुलर होता है, और इधर वाला भी जो नाउन होगा, ईच एवरी के साथ जो नाउन आएगा यानी जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर सिंगुलर ही होता है। जैसे मैं कह दूं कि ईच ए स्टूडेंट एंड, मैं कहूं कि ईच ए स्टूडेंट एंड ईच टीचर डॉट डॉट गोइंग देयर। क्लियर। अब यहां ध्यान लगाना है हमको, इज दे दे, आर दे दे, हैव दे दे, वर दे दे, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, और इसको डी। अब आपको थोड़ा सा इस पर सोचना है। सोचना क्या है कि ईच के बाद जो नाउन दिया यानी सब्जेक्ट दिया वो सिंगुलर है ही, एंड है ही, उसके बाद ईच दिया है, इसके बाद फिर एक सब्जेक्ट टू दिया, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो इसमें सिंगुलर इज है, इज गोइंग देयर। क्लियर। अगला देखते हैं। Every player and every captain, every player and every captain played very well, played very well। पहला में हैव, दूसरा में हैज। क्लियर। हैव, हैज, तीसरा में लगा लेते हैं वर, और चौथा में लगाते हैं। ध्यान देना है आपको। फिर एवरी के बाद प्लेयर और एंड है, और फिर एवरी के बाद कैप्टन, यानी यही नियम है। और ये नियम कहता है कि भर भाई हम बर्दाश्त करेंगे तो सिंगुलर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका 20 नंबर रूल। अगला जो आपका रूल होगा वो अगले वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि आसान है। उसके बाद एक छोटा सा और वीडियो आएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहीं पर मैं एंड करता हूँ इसको, और नेक्स्ट वीडियो कल देंगे आपको, जिसमें सिंटेक्स खत्म हो जाएगा। सिंटेक्स खत्म होने के बाद मैं आपको एप्लीकेशन लिखना, लेटर राइटिंग लिखना सिखा दूंगा, और उसके बाद हम लोग बुक के तरफ बढ़ेंगे, जो आपके रेनबो पार्ट 2 है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रैश कोर्स आपका अभी बहुत बाकी है। मिलते हैं बाबू कल।